आज हम आपके इंजीनियरिंग के पहले क्लास में हम आपके संग इंजीनियरिंग का पहला चैप्टर कृषि यंत्रों के निर्माण में प्रयोग होने वाले पदार्थ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन से शुरू करते हैं। यानी कि जो जो पदार्थ यंत्रों को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में हम आपको इसमें बताएंगे, जिसमें आपके मेटल एंड नॉन मेटल दोनों होंगे। मेटल अलॉय होगा और उसको किस तरीके से हम बनाते हैं और उनके क्या गुण हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए हम इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं कि कृषि में प्रयोग होने के लिए होने वाले यंत्रों और मशीनों को पुर्जों का निर्माण मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों प्रकार के पदार्थों के द्वारा किया जाता है। आपने कई एक प्रकार के इक्विपमेंट्स देखे होंगे। ऐसा एक इक्विपमेंट लेता हूं मैं, खुरपी का आगे का पोर्शन जो कि मिट्टी के अंदर जाता है वो लोहे का होता है, जो आपके हाथ में पकड़ में आता है वो लकड़ी का होता है। यानी कि उसके अंदर दोनों ही प्रकार के पदार्थ यानी कि मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों ही पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं। देशी हल आप सबों ने देखा होगा, उसमें जो भाग खेत के अंदर जाता है जिसको कि हम फार कहते हैं या शेर कहते हैं वो लोहे का बना होता है और बाकी के सारे पार्ट लकड़ी के होते हैं। और जिस कड़े से वो बांधा जाता है, देशी हल के परोठे में टंग ऑफ देशी प्लाव में बांधा जाता है वो भी लोहे का होता है। यानी कि अगर हम उसकी बात करें तो उसमें भी लोहा और लकड़ी दोनों पाया जाता है। तो इस तरीके से हम बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि लोहे और लकड़ी से बन करके बनती हैं, या लोहे या प्लास्टिक से बने, या फिर आपका सिर्फ लोहे की हो या सिर्फ प्लास्टिक की हो, स्टील की हो। तो ये सारे के सारे जो ये पदार्थ हैं ये कैसे बनते हैं, कहां से आते हैं, इसके बारे में हमको जानना जरूरी है। और हमें निर्माण में प्रयोग होने वाले पदार्थों के गुण तथा किस्म की जानकारी आवश्यक है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। क्योंकि इसमें जो मशीन और यंत्रों में सुदृढ़ता, टिकाऊपन और आयु की जो वृद्धि होती है और मशीन और वजन के मूल्य में कमी आती है, हम जब इन सब चीज़ों को जानेंगे तो तभी हम उस तरीके से हम अपनी मशीन्स को हम बना सकेंगे कि हम कम मूल्य में कैसे सुदृढ़ और टिकाऊ और लॉन्ग लास्टिंग मशीन्स को हम बना पाए, टूल्स को, इक्विपमेंट्स को हम बना पाए। तो इसमें दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया, एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। तो मेटल में जितने भी हैं, चाहे लोहा हो, चाहे तांबा, पीतल, कांसा, निकल, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और दूसरे अलॉय मेटल्स जिसको कि मिश्रित धातु कहते हैं, ये सब आती हैं। और उसी प्रकार से अधातु में विभिन्न प्रकार की लकड़ियां, रबड़, प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। अगर हम मेटल की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है फेरस और दूसरा होता है नॉन फेरस, यानी लौह धातुएं और अलौह धातुएं। जो लौह होती हैं वो फेरस कही जाती हैं और जो अलौह होती हैं उनको नॉन फेरस कहते हैं। ये एक छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि हम आपके संग शेयर कर रहे हैं। अगर इनमें आपको कोई दिक्कत हो तो आप बेहिचक होकर के पूछ लीजिए। अब इनमें से भी, इनमें जो धातुएं होती हैं, जो मेटल्स होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी धातुओं की विशेषताएं क्या है, अब आज हम आपके साथ उसको डिस्कस करेंगे। तो धातुओं की विशेषताओं में सबसे पहला है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता मतलब इलास्टिसिटी, यानी कि खींचने पर वो फैले और छोड़ने पर सिकुड़ जाए। यह धातु का वो गुण है
जिसके द्वारा धातु में लचक पैदा होती है। लचक मीन्स दैट यू कैन बेंड इट लाइक अ प्लास्टिक स्केल। प्लास्टिक स्केल अगर आपने देखा तो उसको आप हल्का सा दबाइएगा तो उसके अंदर लचक आती है। और यदि धातु के ऊपर कोई भी बाहरी बल लगाया जाता है तो यह धातु अपना आकार बदलता है और जब हटाया जाता है तो अपने मूल आकार में आ जाता है, यानी कि वापस अपने उसी तरह से आ जाता है। जैसे कि अभी मैंने प्लास्टिक की स्केल की बात की, आप उसको हल्का सा दबाइए तो वो अपना आकार जो स्ट्रेट था वो आगे से बेंड हो जाएगा और जब आप उसको छोड़ेंगे तो वापस अपने जो पुराना उसका रूप था उसी रूप में वो वापस आ जाएगा। इसको कहते हैं इलास्टिसिटी। दूसरा है आपका सुघट्यता यानी कि प्लास्टिसिटी। यह गुण के कारण धातु के ऊपर बल लगाए जाने से धातु के आकार में परिवर्तन हो जाता है और जब उसका आकार जब बल हटाया जाता है तो उसका आकार पूर्व आकार में नहीं आता। जैसे आपने बल लगा के उसको मोड़ दिया वो वैसे ही मुड़ा रहेगा जैसे कि तार या लोहा जब तक सीधा है तब तक ठीक है, अगर एक दफा उसको हमने ऊपर से बल लगा करके मोड़ दिया तो वो सीधा नहीं होगा, वो उसी तरह से मुड़ा रह जाएगा। तो यह कहा जाता है प्लास्टिसिटी। तीसरा है आपका तन्यता, डक्टिलिटी। इसके अंतर्गत इस गुण के कारण धातु के ऊपर बल लगाए, इस गुण के अंतर्गत जो है धातु को खींच करके बढ़ाया जा सकता है। इसके अंतर्गत धातु को खींच करके बढ़ाया जा सकता है और पतले तार बनाए जा सकते हैं। ऐसे धातुओं को जिनको कि पतले तार बनाए जा सकते हैं उसमें सोना सबसे अधिक तन्य है, डक्टाइल है। इसके अलावा जितने भी आप तार देखते हैं, बिजली के सारे तार, उनको हम पतले पतले तार के रूप में जो हम बनाते हैं, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब को हम बहुत अच्छी तरीके से पतले तारों में हम बदल सकते हैं। तो जिन ऐसे जो धातुएं हैं उनके अंदर डक्टिलिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। फिर आघात वर्धनीयता यानी कि चौथा नंबर है, इसको कहते हैं मैलिएबिलिटी। इस गुण जिस धातु के अंदर होता है उसमें हम उनको पीट करके पतली चादरों में बदल सकते हैं। जैसे टिन की चादर है, आपने देखा होगा, जो कि घर के ऊपर जनरली हम लोग डालते हैं, तो वो मैलिएबल ज्यादा होती है, इसलिए उनको पीट करके चादर का हम रूप दे सकते हैं और उसमें दरारें भी नहीं आती हैं। फिर नेक्स्ट है हार्डनेस या कठोरता। इस गुण के कारण धातुओं में घिसन के प्रतिरोध की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। घिसन कहते हैं एब्रेशन, जैसे कि किसी चीज को रगड़ते जाते हैं तो वो घिसती जाती है, तो वो जो घिसाव होता है उसका प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, वो जल्दी नहीं घिसेगी। जब वो चीज हार्ड हो जाती है तो वो जल्दी नहीं घिसेगी और धातु का काटने की क्षमता, किसी भी चीज को काटने की क्षमता बढ़ जाती है। उसके बाद आता है चीमड़पन यानी कि टफनेस। इस गुण से युक्त धातुओं में धक्के और वह कंपन को सहन करने की शक्ति होती है और मरोड़ने या मोड़ने पर यह टूटने की प्रवृत्ति कम होती है। जैसे कि आपकी मैग्नीज है, इस्पात है, पिटवा लोहा, मृदु इस्पात काफी चीमड़ पदार्थ होते हैं। इनके ये अभी आपके लिए नए होंगे वर्ड, पिटवा लोहा, जिसको कि हम इंग्लिश में रॉट आयरन कहते हैं, और उसके बाद मृदु इस्पात, माइल्ड स्टील। ये हम आगे चैप्टर में आपको बताते जाएंगे कि ये क्या क्या चीजें हैं और कैसे ये बनती हैं और इनकी क्या क्वालिटीज होती हैं, हम इसको बताते जाएंगे। तो यानी कि ये ज्यादा टफ होते हैं, ये धक्का और कंपन सहने की इनके अंदर क्षमता अधिक होती है और मोड़ने पर ये इनमें टूटने की प्रवृत्ति कम होती है। इसके बाद आती है भंगुरता, यानी कि इसको कहते हैं ब्रिटलनेस। भंगुरता का गुण रखने वाले धातु टूटने पर चूर चूर हो जाने की प्रवृत्ति रखते हैं।
इसमें कांच और ढलवा लोहा मीन्स कास्ट आयरन, कांच और ढलवा लोहा भंगुर पदार्थ हैं। और आखिरी है इसका गुण आपका जंग प्रतिरोध, यानी कि वेयर रेजिस्टेंस। इस प्रकार के धातुओं में जंक नहीं लगता, मूर्छा या रस्ट नहीं लगता, और किसी भी प्रकार की रासायनिक क्रिया अथवा क्षार और अम्ल और अम्लीयता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि आपकी स्टेनलेस स्टील, उसमें वो रस्ट फ्री होती है। आज के लिए इस चैप्टर में इतना काफी है। आगे हम आपको बताएंगे प्योरिफिकेशन ऑफ आयरन ओर से हम कल शुरू करेंगे।